आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनोसैक्राइड से जुड़े हुए ग्लूकोज के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में। तो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया था, मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। तो मोनोसैक्राइड के अंतर्गत ग्लूकोज आते हैं और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। अब एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बताया था कि कुछ जो शर्कराएं होती हैं, यानी कि जो मोनोसैक्राइड है, उनमें हम 2 समूह रखते हैं। एक समूह ऐसा होता है जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है और दूसरा जो है जिसमें कीटोन समूह होता है। तो हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एल्डो। ठीक है। अब हेक्सोज क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम हेक्सोज। तो इस कारण से ग्लूकोज को बोला जाता है एल्डो हेक्सोज। इसके अलावा ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। तो डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो ग्लूकोज है शहद और पके हुए अंगूर से प्राप्त होते हैं। अंगूर में अधिकता में पाए जाने के कारण इन्हें हम द्राक्ष शर्करा यानी कि ग्रेप शुगर भी कहते हैं। वहीं बात करें हम ग्लूकोज के बनाने की विधि की, तो प्रयोगशाला में हम इसे सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और इस जल अपघटन के द्वारा हम ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं। वहीं हम बात करें औद्योगिक विधि से कैसे ग्लूकोज को प्राप्त कर सकते हैं, तो औद्योगिक विधि से ग्लूकोज को प्राप्त करने के लिए हमें स्टार्च का जल अपघटन करना होगा। तो स्टार्च का जब हम जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज के अणु हमें प्राप्त होंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोज के भौतिक गुणों के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक बेरंग यानी कि रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसका स्वाद मीठा होता है और यह पानी में आसानी से घुलनशील होता है। परंतु ये अगर देखा जाए मतलब कि ग्लूकोज जो है वो चुकंदर से कम मीठा होता है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जितने भी पके हुए फल होते हैं उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है और प्रकृति में जो सबसे मीठा कोई शर्करा है वो है फ्रक्टोज। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो याद रखिएगा प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो होती है फ्रक्टोज। अगला पॉइंट ये कहता है कि यह पौधे के लगभग सभी अंगों में पाए जाते हैं, जैसे कि फल, जड़ों, पत्तियों, फूलों इत्यादि में। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है यह विशेष रूप से अंगूर के रस और पके हुए फल, जामुन इत्यादि में पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पीछे बताया कि ये सबसे अधिक अंगूर के रस में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेप शुगर यानी कि द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज पशु जीवों में भी मौजूद होता है। वही बात करें हम मानव रक्त में इसकी मात्रा की, तो मानव रक्त में यह लगभग 0.1% होता है। और यदि मानव रक्त में इसकी मात्रा 0.1% से बढ़ती है तो ऐसे व्यक्ति मधुमेह यानी कि डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। ये तो बात हुई ग्लूकोज के भौतिक गुणों की। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बात करेंगे ग्लूकोज के रासायनिक गुणों के बारे में। तो ग्लूकोज के रासायनिक गुणों के बारे में जानने से पहले हम इसके विन्यास के बारे में जान लें, क्योंकि अगर हम इसके विन्यास और इसकी संरचना के बारे में जानेंगे तो हमें आगे रासायनिक गुण समझने में आसानी होगी। तो जब कभी रासायनिक रूप से ग्लूकोज को प्रदर्शित करना होता है या लिखना होता है तो D+ ग्लूकोज भी लिखा जाता है। तो D+ ग्लूकोज क्यों लिखा जाता है मैं आपको आज इसका रीजन बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो D साइन है ये ग्लिसरल्डिहाइड के समावयी विन्यास को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर जो ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन इसके ध्रुवण यानी कि रोटेशन को प्रदर्शित करता है। चूंकि प्लस है तो ये दक्षिण ध्रुवण गुणक को प्रदर्शित करता है। तो ग्लिसरल्डिहाइड के समावयी क्या होंगे, दक्षिण ध्रुव गुणक क्या होता है, इसके बारे में हम आइए समझते हैं। जब भी हम किसी पदार्थ से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं तो यदि उसमें जो रोटेशन होता है यानी कि जो मॉलिक्यूल के बीच घूर्णन होता है, अगर वो घड़ी की दिशा में हो तो उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। और यदि घड़ी के विपरीत दिशा में हो तो इसे हम बोलते हैं लिबो रोटेटरी। तो यहाँ पर जब हम ग्लूकोज के अणु से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं तो ग्लूकोज के अणुओं का जो रोटेशन होता है वो होता है दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णन, या फिर उसे इंग्लिश में बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इस वजह से ही जो ग्लूकोज है इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि इसका कारण यही है कि जब हम ग्लूकोज के अणुओं से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं तो इसके जो अणु होते हैं वो दक्षिणावर्त की ओर रोटेशन करते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेशन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्लस कब लगाते हैं। जब कोई डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है तो प्लस लगाते हैं, और जब कोई लीवो रोटेटरी रहता है तो वहां पर माइनस लगाते हैं। तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, इसलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्लूकोज के सामने डी क्यों लगा होता है। तो डी को समझने के लिए हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड के समावयी के विन्यास को समझना होगा। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के विन्यास को डी या एल रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को मानक मानते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड मानक समझ जाइए तो आपको समझ में आएगा कि डी ग्लूकोज क्यों लिखा जाता है। तो आप बाएं और दाएं तरफ आप ग्लिसरॉल्डिहाइड के फार्मूले को देख सकते हैं। इसके बीच में कार्बन है, ऊपर की ओर एल्डिहाइड है, और इसमें दो मॉलिक्यूल आपके हैं एल्कोहल के, OH के। तो आप देख सकते हैं जो बीच वाला कार्बन है उसमें जो OH है, यानी कि आप इधर OH देख सकते हैं, राइट साइड है। तो जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसमें जो OH होगा वो दाहिने साइड होगा, ठीक है। और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में आप देखेंगे जो OH समूह है वो आपके लेफ्ट साइड है। तो जब OH समूह दाहिनी तरफ होता है तो उसको हम बोलते हैं डी, और यदि बाएं तरफ होता है तो उसको हम बोलते हैं एल, और इसे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को मानक मानकर करते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में अगर हम देखें जो OH समूह है दाहिने तरफ है तो इसलिए इसे हम बोल रहे हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और जब बाएं तरफ है तो उसे हम बोल रहे हैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसी तरह अगर हम देखें ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का जो सबसे नीचे का एसिमेट्रिकल कार्बन है, यानी कि असममित कार्बन है, तो उसमें आप देखेंगे जो OH समूह है ये राइट साइड है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो नीचे वाला कार्बन है ये एक असममित कार्बन परमाणु है, तो इसका जो OH है वो किस साइड है, राइट साइड है, जिस तरह की आप ग्लिसरॉल्डिहाइड में देख रहे थे। तो इस कारण से ग्लूकोज को बोला जाता है डी ग्लूकोज। ग्लूकोज को डी पॉजिटिव ग्लूकोज क्यों बोला जाता है, तो डी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो संरचना है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह है, यानी कि जो नीचे वाला असममित कार्बन परमाणु है इसकी संरचना डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलती जुलती है। इसमें OH समूह आपके राइट साइड है और जो H है वो लेफ्ट साइड है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डी ग्लूकोज। और पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, तो मैंने बताया था कि जब भी हम किसी कार्बनिक पदार्थ से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं और उसके जो अणु होते हैं दक्षिण की ओर घूमते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमते हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इस वजह से ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी बोला जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने ग्लूकोज के भौतिक गुण और उसके प्रकाशीय विन्यास, या फिर हम कह सकते हैं ग्लूकोज के विन्यास के बारे में जाना।